HIV के बारे में। HIV एक खतरनाक बीमारी है। पिछली 3 दहाई में जम्मू कश्मीर में HIV पॉजिटिव के करीब 6,600 मामले दर्ज हुए हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट एंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के मुताबिक अब तक HIV के शिकार 1559 लोगों की मौत हो चुकी है और 406 लोगों का फॉलोअप नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हासिल करने वाले 3,814 लोगों में से 396 कश्मीर और लद्दाख से हैं, जबकि 2882 जम्मू के 10 जिलों में फैले हुए हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से HIV ट्रांजिशन में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। ड्रग्स के यूजर्स में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे कोई इन्फेक्शन की हाई प्रिवेलेंस इस सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती को और ज्यादा बढ़ा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर रियासत में HIV इन्फेक्शन के कंट्रोल और इलाज में कई पॉजिटिव पहलू सामने भी आए हैं। दरअसल सामने आए आंकड़ों के मुताबिक हाल ही में 38,014 लोग एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी यानी आर्ट हासिल कर रहे हैं, जो कि उनके सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक पॉजिटिव कदम है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अवेयरनेस और सही वक्त पर इलाज के जरिए HIV जैसे जानलेवा बीमारी के फैलने की रोकथाम की जा सकती है। बहरहाल इस पर ज्यादा बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स की टीम है। आपको बता दें कि HIV एक बेहद खतरनाक बीमारी है और जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3 दहाई में इसके जो मामले सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। बता दें आपको कि पिछली 3 दहाई में जम्मू कश्मीर में HIV पॉजिटिव के करीब 6,600 मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के मुताबिक अब तक HIV के शिकार 1559 लोगों की मौत हो चुकी है और 406 लोगों का फॉलोअप नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हासिल करने वाले 3,814 लोगों में से करीबन 396 कश्मीर और लद्दाख से हैं, जबकि 2882 जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में फैले हुए हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन्फेक्शन के जरिए ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से ही HIV ट्रांजिशन में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। तो ये खतरनाक बीमारी है HIV, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल तैयार है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर रुखसान हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर यूसुफ कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे डॉक्टर रुखसान से। तो डॉक्टर रुखसान, हमें बताइए कि जिस तरीके से ये मामला पेश आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से ये मामला पेश आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि HIV जो है ना, तो ये इसका जो परसेंटेज है हमारी रियासत में बहुत कम था। तो 2019 तक तो बहुत ही कम प्रेवलेंस देखी गई थी, 0.04%। लेकिन उसके बाद एक बहुत रिगरस ग्रोथ है इस परसेंटेज में, बिकॉज इसका जो रीजन है, मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स जो हमारे हैं ना, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। तो ड्रग यूजर्स का जो कश्मीर में यूजुअली ड्रग यूजर्स का ही परसेंटेज ज्यादा उनका है जो HIV से इफेक्ट हुए हैं। तो बाकी भी वजूहत हैं, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, या मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या अनअवेयरनेस अबाउट द डिजीज है, या ये है कि जो सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद दिस HIV है, उससे बच्चे या जो भी इफेक्टेड है, बड़े हो या बच्चे, वो आगे नहीं आ पाते, और उससे क्या होता है, उनकी जो डिजीज बढ़ती जाती है, उस स्टेज पे पहुंचती है जब वो लाइलाज हो जाती है।
तो ये प्रेवलेंसेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज ड्रग यूज है, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अनप्रोटेक्टेड सेक्स और अनवारंटेड बिहेवियर जो इनका बच्चों का है आजकल, उसकी वजह से। जी जी। तो ये जो मामला पेश आ रहे हैं, इसको लेके खास तौर पर देखा जा रहा है कि बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज में इसको लेकर काफी खतरा है। आपसे जानना चाहेंगे रुखसान मैम कि इस गर्भवती महिलाएं किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं इस जानलेवा वायरस से। जी, पहले तो जो फीमेल है उसको तो शी शुड अवॉइड, उसको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे ड्रग यूज, सेक्स है, या एडोलेसेंट में उसका बिहेवियर कुछ ऐसा रहा है कि ही हैज नॉट बीन मतलब लाइक हेल्दी हैबिट्स नहीं रही हैं उसके, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए फीमेल्स को, स्पेशली बिकॉज उनको पता है कि वो माँ बनने वाली है। तो वंस वो प्रेग्नेंट हो गई है विद HIV, तो उनमें अगर उनको ट्रीट नहीं किया जाता है तो उनका चांस जो होता है ना माँ से बच्चे की तरफ जाने का HIV का, इट्स 15 to 30%। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिससे माँ अपने बच्चे को भी इफेक्ट कर सकती है। जी। अगर हम ट्रीट करते हैं तो ये आंकड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अब ये है कि जब अब HIV इफेक्टेड मदर जो है उसको अपने बच्चे को, पहले तो डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी एक रिस्क है जो बढ़ा देता है अपनी इस ट्रांसमिशन को। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग उन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए जो HIV पीड़ित हो, उनको अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, बिकॉज उनका जो वायरस है ना वो बच्चे में चला जाएगा। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये है कि उनको जो अगर ऐसा भी होता है कि माँ बिल्कुल ड्रग यूजर नहीं है, कोई ऐसा अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं किया है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए हैं उसके, कभी कभार कोई जरूरत पड़ी है, जैसे हमारी बहुत सारी महिलाएं उनमें खून की कमी होती है तो उनको खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये है कि खून की अच्छे से जांच की जाए, खून चढ़ाने से पहले इस चीज की अच्छे से जांच की जाए कि इसमें का कीटाणु तो नहीं है। जी जी मैम, जानना चाहेंगे डॉक्टर हुसैन कि HIV जानते हैं हम कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी जितनी जानलेवा खतरनाक है और इसकी वजह से जो मरीज हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर भी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ असर पड़ता है। तो आपसे मेरा सवाल है कि HIV मरीजों को मेंटल और फिजिकल मदद के लिए कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे हेल्थ सर्विस है ना, तो काफी सारी स्कीम्स, काफी सारी उनकी उनके उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं, जहाँ पे उन ऐसे पेशेंट्स को अच्छे से काउंसिल किया जाता है, काउंसलर्स बिठाए जाते हैं जो उनको काउंसिल करते हैं कि अब ये जो हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन आप अपनी इस आदत को कैसे छोड़ सकते हो और फिर आपकी सोशल नेटवर्किंग में और सोसाइटी में वापस स्ट्रीमलाइन कैसे हो सकते हो। ये चीजें हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ही कैंपेनिंग करनी चाहिए चीज की। और ये है कि जो उनके साथ नजदीक से जुड़े हुए हैं, जैसे उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी काउंसिल करने की बहुत जरूरत है। ये स्टिग्मा तो नहीं है अब, बिकॉज इट कैन हैपन, किसी के साथ भी हो सकता है, स्टिग्मा की बात नहीं है। मेंटली उस जो व्यक्ति है जो इससे पीड़ित है उसका बिल्कुल साथ देना है हमें, उसके लिए साथ खड़े होके उनका बिल्कुल इस चीज से निकलने के लिए उनका देना है। तो इसमें हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, काफी सारी कैंपेनिंग की करते हैं, आ चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं इनके, जो हम इनको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे इनकी जो ट्रीटमेंट होती है, जैसे आपने बोला ARTs में इनको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में NRDI है या NNRTI है, वो चीजें या PI है, जैसे प्रोटीज इनहिबिटर्स, ये चीजें उनको दी जाती हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। जी
तो आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूबॉर्न बेबीज में इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोई खास तरह की तैयारी मेडिकल सेक्टर में की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। एक तो पहले मैंने आपको पहले बोला कि जो ये इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, जो ये माँ से बच्चे की तरफ HIV का जो ट्रांसमिशन होता है, इसको एक तो हमें इलेक्टिवली सिजेरियन सेक्शन ही करना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी इनके लिए एक रिस्क है, ट्रांसमिशन ज्यादा बढ़ने की चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि जो इनकी माँ है, माँ को काउंसिल करना है कि जो आपका बच्चा है इनको ब्रेस्ट फीड ना करे, इनको फॉर्मूला फीड्स दे। और तीसरी बात यह है कि इनको ट्रीटमेंट भी दी जाती है। जो ही HIV पॉजिटिव मदर से बच्चे पैदा होते हैं, इनको भी ट्रीट किया जाता है। कुछ को डिपेंड करता है कि इनका वायरल लोड कितना होता है। इनको कुछ को थोड़ी टाइम के लिए ट्रीट किया जाता है, कुछ को बहुत ज्यादा टाइम के लिए ट्रीट करना पड़ता है, दवाइयाँ इनको भी देनी पड़ती है। जी, हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ भी मौजूद हैं। डॉक्टर यूसुफ, आपसे मैं ये सवाल लेना चाहूंगी कि आने वाले वक्त में HIV संक्रमण को रोकने और मरीजों की देखभाल में सुधार के लिए किस तरीके की प्लानिंग की जा रही है मेडिकल सेक्टर में, और क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं HIV पॉजिटिव मरीजों को? इसमें जो हम देखते हैं, गवर्नमेंट भी इसमें सीरियस है इस हिसाब से कि एक अलग से डायरेक्टरेट है एड्स कंट्रोल के लिए, और इसमें जो हमारे NGOs है वो भी काम कर रहे हैं। तो सारा ये चीज़ है कि कैसे हम, बिकॉज एड्स का जो हम देखते हैं, एड्स एक डिजीज जो है ये क्यूरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो प्रिवेंशन में है, वो ज़्यादा अवेयरनेस में है। हाँ, गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं इसके लिए सर्वेलेंस चलती रहती है। जितने भी सस्पेक्टेड केसेस है, हाई रिस्क केसेस है, उनकी सर्वेलेंस होती है, उनकी टेस्टिंग होती है, फिर उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट कहीं पे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे हम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं। बिकॉज जब हम यहाँ पे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में इसका जो मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो तो ड्रग अब्यूज़ है। बिकॉज ये हमारे जो नौजवान हैं, ये वो सिरिंजेस फिर यूज़ करते हैं एक दूसरे पे, तो एक मेन इसका सोर्स है। देन दूसरा, जैसे हमें पता है, सेक्स वर्कर्स और ये ट्रक ड्राइवर्स ज़्यादा अगर हम देखेंगे हमारे जम्मू रीजन में इसका ये इशू है। और तीसरी बात ये है कि एक ये जो सिरिंजेस का अगर हम यूज़ करते हैं कहीं पे पेरिफेरीज में, जहाँ पे ये डिस्पोजेबल सिरिंजेस का अभी ज़्यादा ये नहीं है, तो उन लोगों में हमें ये अवेयरनेस, ये स्कूलों में, कॉलेजों में हमें इस चीज़ की अवेयरनेस करनी है। हमें शायद कम्युनिटी लेवल पे भी रिलीजियस लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि जो एड्स का इशू है, ये ज़्यादा इसका जो सोशल स्टिग्मा है जी, ना ही लोग इस पे बोल पाते हैं, लेकिन शायद इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोग खुल के इस पे बात करें। बिकॉज ये अगर हम देखेंगे तो ये एक एथिकल इशू ही नहीं है, ये एक मॉरल इशू ही नहीं है। इसमें जब हम देखते हैं, जब एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जब किसी को ये लगता है, या मदर की वजह से जब ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, तो वो इसमें मॉरल इश्यूज में नहीं आते हैं, बट तब भी इसमें एक सोशल टैबू है। और हम देखते हैं कि कई लोग, एक पेशेंट ऐसा है जिसको HIV लगा था, उसने तब तक कंसील किया जब तक उसकी शादी भी हुई। तो उसका जब बच्चा हो गया तब वो परेशान हो गई कि मेरी वजह से अब बच्चे को ट्रांसमिट होगा ये वायरस, लेकिन तब तक उसको ये शायद कम कंसर्न था कि मेरे पार्टनर को एक ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस चीज की बहुत जरूरत है जी। इस तो चीज की बहुत कहना जरूरत चाहते है। हैं कि HIV के प्रति अवेयरनेस को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। मुझे लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट तो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है ही, लेकिन सोशल लेवल पे जितनी हमारी इसकी जरूरत है वो शायद उसको हमें और ऑगमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर यूसुफ कि जम्मू कश्मीर में HIV मरीजों के लिए अब किस तरीके के इलाज अवेलेबल हैं और फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड की जा रही हैं सरकार की तरफ से और मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से? बिल्कुल, अगर हम देखेंगे अभी मेडिकल कॉलेज को छोड़ के जो बाकी भी हमारे छोटे हॉस्पिटल्स हैं,
वहाँ पे हमारी HIV सर्विलेंस ये सेंटर्स है, जहाँ पे हम पेशेंट्स को, जो भी हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स, हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, उनकी हम वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, उनको हम वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ ये है कि लोगों को भी पता होना चाहिए कि किसको पता चले कि मैं एक हाई रिस्क ग्रुप में आता हूँ कि मुझे टेस्टिंग करनी है। इसकी टेस्टिंग फ्री है, इसकी मेडिसिन फ्री है। बस इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोगों में ये एक जागरूकता हो कि वो कहाँ पे, उनको कब जाना है मेडिकल सेंटर पे, जहाँ पे वो इस चीज़ का पूरा बेनिफिट ले सके। जी जी जी, तो क्या जम्मू कश्मीर में HIV के इलाज के लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे जिन थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल। हमारे जो मुझे लगता है, मैंने आपको जो पहले ही बोला, हमारे यहाँ पे एक अलग से डायरेक्टरेट ऑफ एड्स कंट्रोल है, जो इस पूरे को देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो जहाँ पे हम बात करेंगे इन चीज़ों की, फैसिलिटीज़ की, टेस्टिंग की, सर्वेलेंस की, ये मेडिसिन की, वो तो है हमारे पास अवेलेबल। बस इस चीज़ की ज़रूरत है कि कैसे हम लोगों को ये चीज़ समझा पाएं कि कैसे इस चीज़ से बचा जा सकता है। जी और जी अगर बदकिस्मती से कोई आदमी इन्फेक्ट हुआ HIV से, तो जी अगर उसको एड्स हुआ है, तो वो कैसे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का फायदा ले सके। बिकॉज जब हम देखते हैं, आजकल हम देखते हैं कि HIV अगर कि ट्रीटेबल नहीं, ये क्यूरेबल नहीं है, बट फिर भी अगर आदमी, जो पेशेंट है इसका, वो अगर ठीक से ट्रीटमेंट ले लेगा, तो उसकी जो लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बच ही कैन हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी जी जी, तो कहीं ना कहीं इसमें समाज का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सामाजिक तौर पर जो HIV पॉजिटिव मरीज होते हैं उन्हें बहुत ही एक सामाजिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। समाज का बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे जो रिलीजियस लीडर्स है, जैसे इसको हमने एक टैबू बनाया है, एक मॉरल इशू बनाया है, शायद उसको उस चीज से निकाल के इन पेशेंट्स का हमें सपोर्ट करना चाहिए। एक जी इमोशनल, एक सोशल सपोर्ट इनके लिए बहुत जरूरी चीज है। जी जी जी, जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं को के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर HIV पॉजिटिव के मामले सामने आते हैं तो उन्हें किस तरीके की आगे प्रिकॉशन बरतनी चाहिए अपने परिवार को बचाने के लिए और खुद को महफूज रखने के लिए? जैसे अभी डॉक्टर रुखसाना मैम इस पे बात कर रही थी, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे वो जब एक लेडी इन्फेक्ट होगी HIV से, अगर उसको एड्स है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले उसको अपने लाइफ पार्टनर को बचाना है। बिकॉज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसको एक लाइफ पार्टनर को बचाना है। उसके बाद अगर जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें बिल्कुल एक सेट गाइडलाइंस है कैसे ये प्रेगनेंसी जो है, इसको जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है बच्चे को, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इसमें जैसे अभी डॉक्टर सुहाना बता रही थी कि इनमें एक चीज़ है, हम इनको नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा हम ये जो सिजेरियन सेक्शन है वो प्रेफर कराते हैं। जी फिर फीडिंग के प्रोटोकॉल्स है, तो जी बिल्कुल अगर जो इसके सेट प्रोटोकॉल्स है, जो गाइडलाइंस है, उससे हम एड्स को बहुत हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी जी, तो जैसा कि आपने कहा डॉक्टर यूसुफ, हम डॉक्टर रुखसाना से ये पूछना चाहेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स की अगर हम बात करें तो क्या ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, और उन्हें इस खतरनाक संक्रमण से बचने के लिए किस तरीके की प्रिकॉशन लेनी है? साथ ही में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि न्यूबॉर्न बेबीज में इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए किस तरीके की तैयारी की जा सकती है, सामाजिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर किस तरीके से अपने न्यूबॉर्न बेबीज को इस खतरनाक संक्रमण से बचाया जा सकता है? जी बिल्कुल। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इनको पहले स्टार्ट से जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ना, जब जहाँ भी कोई भी महिला, चाहे वो HIV संक्रमित हो या ना हो, जो भी महिला आती है, तो एक प्रोटोकॉल है हमारा कि हम इनको HIV टेस्टिंग जरूर करते हैं। तो ये तो पहले हुआ, इनका जो एंटीनेटल केयर स्टार्ट ही होता है, उसी से हम प्रिवेंशन स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई HIV पॉजिटिव औरत हमें मिली तो हम उसकी क्लोजली फॉलो अप और उसका फॉलो करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट का ध्यान रखते हैं, ताकि इसका जो ट्रांसमिशन हो टू न्यूबॉर्न मिनिमम हो।
क्योंकि ट्रीटेड और अनट्रीटेड महिला का ट्रांसमिशन ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। जो ट्रीटेड महिला होगी उसका ट्रांसमिशन विल बी लेस, और जो अनट्रीटेड है उसका ट्रांसमिशन विल बी मोर। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि हम इस जो भी हमारे पास पेशेंट आती है, तो आजकल जैसे कोई अक्सर हमारे पास एनीमिया वाली पेशेंट्स आती है जिनका खून कम होता है, तो उनको हम बनस्पत की उनका हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाए, जो बहुत ही रिस्की है आजकल, बिकॉज हमें नहीं पता कि इस ब्लड में भी HIV का कीटाणु है या नहीं है, कभी जल्दी में देना पड़ता है। तो हम इस चीज को अवॉइड करते हैं। तो आजकल नए ये जो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है एनीमिया के, वो आ चुके हैं, वो हम यूज करते हैं। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा ये है कि हम इस पेशेंट को पहले ही मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि अगर तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो ये तुम भूल जाओ, नॉर्मल डिलीवरी में तुम्हारे बच्चे को ज्यादा खतरा है, वो ये हो, और तुम अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे, ये भी तुम दिमाग में रख दो, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट इसको माँ को तो हम देख ही रहे हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जो ही पैदा होता है तो उसका भी हम टेस्ट करते हैं। उसका वायरल लोड जो होता है ना, वायरल लोड के हिसाब से उसको उसी तरह ट्रीटमेंट दे देते हैं। और जो उनके जो फैमिली मेंबर्स है ना, उनके लिए भी एक काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो हम अभी उस लेवल पे शायद हम नहीं पहुंचे जो अवेयरनेस है उनकी फैमिली को मिलनी चाहिए कि जो ये बच्चा आ रहा है ये कोई ऐसा सोर्स ऑफ ये नहीं है, कुछ इस तरीके की बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे रुखसाना, डॉक्टर रुखसाना, कि आने वाले वक्त में HIV संक्रमण को रोकने के लिए और मरीजों की देखभाल में सुधार के लिए किस तरीके की योजनाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा सकती हैं और लॉन्च की जा सकती हैं? जी, मेरे ख्याल से जो सरकार जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है वो तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है ना, जो इनके वुडी पेरेंट्स जो है ना उनके लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम पहले से ही उनके लिए तैयार किया जाना चाहिए। ये चीजें अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये एड्स जिस भी पेशेंट को होता है उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत ही कम हो जाती है, तो उनमें बाकी डिजीज का होना भी रिस्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर यूसुफ, अब आपसे जानना चाहेंगे कि HIV इन्फेक्शन का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा सभी जानते हैं कि नौजवानों, प्रेग्नेंट महिलाओं और ड्रग्स लेने वालों को होता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस संक्रमण से, इस खतरनाक संक्रमण से बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो अभी जो हम बात कर रहे थे, जो हमारे नौजवान हैं, वो नौजवान जो गलती से ड्रग्स का शिकार होते हैं, तो उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें पेरेंटिंग से ही देखिए, इफेक्टिव पेरेंटिंग से लेके ही स्कूल्स में स्कूल जो हमारे हैं वहाँ पे जो हमारे इनके टीचर्स हैं उनका इसमें एक रोल है, सोसाइटी का एज सच हमें रोल है। हमें जो हमारे नौजवान हैं अभी बहुत हद तक अगर हम कश्मीर में देखेंगे तो जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस यहाँ जो कुछ दे रहे हैं, तो वो भी एक इसमें कारण है। तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना है बिकॉज जो हमारे नौजवान हैं, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इनके लिए ये प्रोग्राम्स करने हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं, रिक्रिएशन प्रोग्राम्स करने हैं। फिर पेरेंट्स को ये देखना है कि घर पे हमारा अगर बेटा है या बेटी है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये इसका बिहेवियर कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, ये कहीं से वो अलग अलग तो नहीं रह रहे हैं। इनमें वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी बिकॉज वही लोग जो है वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं बिल्कुल ड्रग्स की तरफ। ड्रग्स में जो जाता है उसमें फिर ये चीज़ कोई माने नहीं रखती है, वो कंटामिनेटेड सिरिंज यूज करता है या उसको HIV लगता है, वो शायद उसके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है। फिर उसके बाद दूसरी बात है कि ये जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जो घर से बहुत देर तक दूर होते हैं, उनके लिए भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो हमारे सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी हमें कहीं एजुकेट करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर हमें सोसाइटी में, बिकॉज हम वो उसी बात को दोहरा रहे हैं कि जो एड्स है, एड्स क्यूरेबल नहीं है, ये प्रिवेंटेबल है। और तो फिर
यही से जिसको ये एड्स लगे उसको भी हमें सोशली फिर ये नहीं करना है, आउटकास्ट नहीं करना है। जिसको ये बीमारी लगे उसको हमें एक पेशेंट की तरह ट्रीट करना है। जी, तो बहुत बहुत एक शुक्रिया आप moral हजरात की का तरह ट्रीट। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि HIV पर समाजी बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत है ताकि लोग टेस्ट करवा सकें